नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो रिश्तों, सामाजिक हैसियत और धोखे की परतों को ना कुरेदती है। कहानी का नाम है द गर्लफ्रेंड मूवी, क्लास, डिसेप्शन एंड ड्राउनिंग। हाँ, नाम से ही काफी कुछ अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि कैसे एक आमसी पृष्ठभूमि की लड़की चेरी लेन जब एक अमीर लड़के डैनियल सैंडरसन की दुनिया में कदम रखती है तो चीजें उलझ सी जाती हैं। ये क्लास वाला एंगल तो अक्सर कहानियों में टेंशन लाता ही है। सही। और यहाँ तो कहानी की धुरी ही है वर्ग भेद का तनाव, फिर गहराता हुआ शक, एक के बाद एक धोखे और दो औरतों के बीच एक खतरनाक टकराव। जो दुखद अंत तक पहुंचता है, जैसा कि नाम में ड्राउनिंग शब्द इशारा करता है। बिल्कुल। तो किरदारों से थोड़ा परिचय करा दूं। एक है चेरी लेन, रियल एस्टेट एजेंट, जो शायद अपनी हकीकत से कुछ ज्यादा बड़ा दिखने की कोशिश में है। हम्म फिर डैनियल सैंडरसन, अमीर मेडिकल छात्र, कह सकते हैं थोड़ा भोला है या शायद जानबूझकर अनजान बना रहता है। हाँ, उसका किरदार भी काफी दिलचस्प लगता है। और फिर हैं डैनियल की माँ, लॉरा सैंडरसन, एक कामयाब आर्ट गैलरी की मालकिन, और वो चेरी को पहली नजर से ही शक की निगाह से देखती है। अच्छा, तो माँ को पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। हाँ। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि इन किरदारों के इरादों को समझना है, उनके बीच के वो जो जटिल समीकरण है और वो सामाजिक दबाव जिन्होंने इस कहानी को इतना विस्फोटक बना दिया। चलिए परत दर परत ऐसे खोलते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है चेरी के सैंडरसन परिवार के उस भव्य दुनिया में पहले कदम से। सोचिए वो माहौल ही अलग है, पैसा, रुतबा, तौर तरीके। हाँ, एकदम अलग दुनिया। और तुरंत डैनियल की माँ लॉरा के कान खड़े हो जाते हैं। उसे लगता है ये लड़की हमारे मेल की नहीं है, जरूर डैनियल के पैसों के पीछे होगी। ये तो क्लासिक पहली प्रतिक्रिया है ऐसी सिचुएशन में, है ना? हाँ, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा नहीं है। लॉरा को चेरी की बातों में छोटी छोटी गड़बड़ियां भी नजर आने लगती हैं, विरोधाभास। अच्छा। और यहीं से वो जो वर्ग का तनाव है वो एकदम साफ दिखने लगता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या लॉरा का शक सिर्फ क्लास डिफरेंस की वजह से है? अच्छा सवाल है। शायद नहीं। इसमें डैनियल को लेकर उसका वो जो हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव होना है वो भी शामिल है। हो सकता है इसका कनेक्शन उसकी बेटी रोज की बचपन में हुई मौत से हो। ओह। हाँ, वो दुख उसे डैनियल को लेकर और ज्यादा पजेसिव बना देता है। ये दिलचस्प है कि कैसे अतीत का दर्द आज के रिश्तों पर साया डाल सकता है। सही कहा। और इसी डायनामिक में एक और एंगल है, लॉरा का पति हॉवर्ड। उन्हें चेरी में कोई खास बुराई नहीं दिखती शुरू में। अच्छा, तो परिवार के अंदर भी मतभेद थे इस बात पे। बिल्कुल। ये परिवार के अंदर एक दरार की शुरुआत थी। हाँ, और इसी शक के चलते लॉरा वो एक तरह से जासूस बन जाती है ना? सही कहा। वो छिपकर चेरी की पड़ताल शुरू करती है और उसे मिलते हैं छोटे छोटे झूठ, जैसे किसी बड़े स्कूल में पढ़ने का झूठा दावा करना, या वो बिजनेस क्लास फ्लाइट के पैसे लेकर इकोनॉमी में जाना और बाकी पैसे खुद पर खर्च कर लेना। अच्छा, ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात है। हाँ। अब ये झूठ अपने आप में शायद बहुत बड़े ना हो, लेकिन लॉरा के लिए ये एक पैटर्न का हिस्सा है। यहाँ बात सिर्फ झूठ पकड़ने की नहीं रह जाती, बल्कि ये समझने की है कि ये झूठ आ कहाँ से रहे हैं, क्यों बोल रही है चेरी ये सब। बिल्कुल। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना जरूरी है। देखिए, एक तरफ लॉरा है जिसका शक शायद सिर्फ चेरी पर नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक स्थिति को बनाए रखने की चिंता से भी जुड़ा है। और हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा। हो सकता है वो खुद भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती हो। ये भी हो सकता है। और दूसरी तरफ चेरी है जो उस अमीर दुनिया में फिट होने के लिए इतनी बेताब है कि उसे लगता है ये छोटे मोटे झूठ जरूरी हैं। शायद उसे लगता है सच काफी नहीं होगा। तो एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। बिल्कुल, ये खतरनाक जाल बन जाता है। लॉरा का शक चेरी को और झूठ बोलने पर मजबूर करता है और चेरी का हर झूठ लॉरा के शक को और पुख्ता करता जाता है। दोनों ही इस स्थिति को बिगाड़ने में अनजाने में ही सही भागीदार बन जाती है। और ये तनाव तब और बढ़ जाता है जब पूरा परिवार स्पेन छुट्टियां मनाने जाता है। सोचिए, एक बंद सी जगह, वही लोग रोज आमने सामने, और वो बढ़ती हुई दुश्मनी। हाँ, वो तो विस्फोटक स्थिति हो गई होगी। लॉरा अब खुलकर नहीं बोलती, पर इशारों में, कटाक्षों से चेरी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उसके कपड़ों पर कमेंट, उसकी बातों पर, उसके उठने बैठने के ढंग पर। ये तो बहुत बुरा है। माइक्रोएग्रेशंस जिसे कहते हैं। हाँ, चेरी के लिए ये लगातार तुम बाहरी हो का एहसास दिलाने जैसा है।
वो डैनियल के दोस्तों और परिवार के साथ घुलने मिलने की जितनी कोशिश करती है, शायद उतना ही अकेला महसूस करती है। हाँ, ये माइक्रो एग्रेशन का क्लासिक उदाहरण है। वो छोटे छोटे हमले जो शायद ऊपर से उतने बुरे न लगें, लेकिन लगातार झेलने वाले के आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं। स्पेन ट्रिप एक तरह से इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का मैदान बन जाता है। सही कहा, युद्ध का मैदान। लॉरा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है ये दिखाने के लिए कि देखो, चेरी इस दुनिया में फिट नहीं होती, और चेरी अपनी पूरी कोशिश कर रही है ये साबित करने के लिए कि वो हो सकती है। ये एक परफॉर्मेंस जैसा है और दोनों के लिए बहुत थका देने वाला। और फिर कहानी में आता है एक भूचाल लाने वाला मोड़। चेरी डैनियल के जन्मदिन पर एक ट्रिप प्लान करती है, विंटर्स लीप में रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग? अच्छा। हाँ, शायद ये उसकी तरफ से रिश्ते को मजबूत करने की, कुछ एडवेंचर लाने की कोशिश थी। लेकिन वहीं पर डैनियल बुरी तरह गिर जाता है, सिर पर जानलेवा चोट, सब कुछ जैसे थम सा जाता है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ। और इसी खौफ और अफरा तफरी के माहौल में लॉरा एक ऐसा कदम उठाती है जो कहानी की दिशा हमेशा के लिए बदल देता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करती है वो? वो जानबूझकर, सोच समझकर चेरी से कहती है कि डैनियल मर चुका है। क्या सच में? हाँ, ये सिर्फ सदमे में लिया गया फैसला नहीं लगता, ये एक कैलकुलेटेड मूव है चेरी को डैनियल की जिंदगी और अपने परिवार से हमेशा के लिए बाहर निकालने का। सोचिए इस झूठ के पीछे कितनी क्रूरता है और कितना कंट्रोल। यकीन नहीं होता एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है। ये एक माँ के डर से शायद ज्यादा है, ये अपनी शर्तों पर स्थिति को मोड़ने की एक हताश कोशिश है। और ये धोखा यहीं खत्म नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में डैनियल जिंदा है, वो स्पेन में लॉरा की देखरेख में धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और चेरी? चेरी बेखबर है, वो तो अपने प्यार के खोने के गम में डूबी हुई है। और लॉरा, वो इस मौके का पूरा फायदा उठाती है, वो चेरी की जिंदगी को तबाह करने में जुट जाती है। कैसे? मेरा मतलब है, और क्या करती है वो? उसे डैनियल के साथ वाले अपार्टमेंट से निकाल देती है। उसका सोशल मीडिया हैक करके कुछ ऐसा पोस्ट करती है जिससे उसकी नौकरी चली जाती है। सारे संपर्क रास्ते बंद कर देती है। ये तो बदला लेने जैसा है। हाँ, ये सब चेरी को सजा देने जैसा है। और ये समझना जरूरी है कि लॉरा यहाँ क्या कर रही है। वो सिर्फ चेरी को दूर नहीं कर रही, वो उसकी पहचान, उसकी जिंदगी के हर पहलू को मिटाने की कोशिश कर रही है। और डैनियल को क्या बताती है? साथ ही वो डैनियल के मन में भी चेरी के खिलाफ जहर भर रही है। उसे यकीन दिला रही है कि देखो, चेरी ने तुम्हें इस बुरे वक्त में अकेले छोड़ दिया। ये तो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत गहरा हमला है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करते हुए लॉरा खुद कितनी बेरहम होती जा रही है, शायद इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। अनजाने में ही सही, वो खुद उस चीज का प्रतीक बन रही है जिसका इल्जाम वो चेरी पर लगा रही थी, धोखेबाजी और क्रूरता। लेकिन लॉरा की खोज यही नहीं रुकती है ना? उसे अभी लगता है कि चेरी कुछ और छुपा रही है। हाँ, उसे लगता है कि चेरी के अतीत में कोई और बड़ा राज दफन है। वो अपनी जासूसी जारी रखती है। और उसे कुछ मिलता है? हाँ, उसे पता चलता है चेरी के पिता, जिन्हें वो मरा हुआ बताती थी, क्या वो जिंदा है? हाँ, असल में जिंदा है। एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद वो सालों से एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में है। ओह माय गॉड! ये चेरी के झूठ की एक और परत खोलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये झूठ क्यों बोला गया? क्या सिर्फ शर्मिंदगी छुपाने के लिए, या कोई और वजह थी? ये जानकारी कहानी को और भी ज्यादा जटिल बना देती है। अब आप सोचिए, क्या ये चेरी के चरित्र पर एक और दाग है, या ये उसकी मुश्किल परिस्थितियों और शायद किसी गहरे भावनात्मक बोझ का संकेत है? कहानी हमें कोई आसान जवाब नहीं देती। बिल्कुल नहीं। और फिर लॉरा पहुंच जाती है चेरी की माँ ट्रेसी तक। चेरी की माँ तक? और वहां क्या होता है? ट्रेसी से मुलाकात कहानी में एक और सनसनीखेज मोड़ लाती है। क्या कहती हैं वो? ट्रेसी लॉरा को चेतावनी देती है। वो कहती है, मेरी बेटी खतरनाक है, वो जो चाहती है उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कह रही है, ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ हमें रुककर सोचना होगा, ट्रेसी की इस चेतावनी को कितना वजन दिया जाए। क्या ये एक कड़वी सच्चाई है, या एक नाराज माँ की अतिशयोक्ति? क्या ट्रेसी का अपना कोई एजेंडा है इसमें? कहानी हमें फिर से किरदारों की बातों पर पूरी तरह यकीन करने से रोकती है। सही बात है, हर किसी का अपना सच, अपना नजरिया। बिल्कुल, ये अनरिलायबल नैरेटर वाला पहलू सामने आता है। देखने वाले को खुद तय करना है कि वो किस पर कितना भरोसा करे। और फिर वो पल आता है जब चेरी को लारा के सबसे बड़े झूठ का पता चलता है कि डैनियल जिंदा है।
हाँ, सोचिए उस लड़की के सदमे और गुस्से को। उसे महीनों तक यकीन दिलाया गया कि उसका प्यार मर चुका है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, और ये सब एक झूठ पर आधारित था। भयानक। चेरी अब चुप नहीं रहती। वो इस पूरे धोखे का पर्दाफाश करती है, डैनियल और उसके पिता हॉवर्ड के सामने। और इसका नतीजा जाहिर है बहुत बुरा हुआ होगा। सैंडरसन परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। हॉवर्ड, जो शायद लॉरा के जुनून और कंट्रोल से पहले ही तंग आ चुके थे, वो घर छोड़ देते हैं। अच्छा। डैनियल अपनी मां के धोखे से पूरी तरह टूट जाता है। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? डैनियल पूरी तरह से चेरी के साथ खड़ा हो जाता है। सच में? इतनी बड़ी धोखेबाजी के बाद भी वो चेरी का साथ देता है? क्यों? यही तो सवाल है। क्या यह सिर्फ मां के खिलाफ विद्रोह है, या उसे चेरी के लिए वाकई गहरा प्यार और हमदर्दी महसूस होती है, या शायद अपराध बोध कि उसकी मां ने चेरी के साथ इतना बुरा किया। डैनियल का किरदार यहाँ बहुत अहम हो जाता है। भले ही वो ज्यादातर चुप रहता है, उसकी ये चुप्पी और फिर अचानक चेरी का पक्ष लेना, ये बहुत कुछ कहता है। और वो न सिर्फ चेरी का पक्ष लेता है, बल्कि उससे सगाई भी कर लेता है। सगाई, ये तो लॉरा के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। उसने जो कुछ चेरी को दूर करने के लिए किया था, उसका ठीक उल्टा असर हुआ। चेरी अब कानूनी तौर पर परिवार का हिस्सा बनने जा रही है। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ तेजी से बढ़ती है। अब तो टकराव बढ़ना ही था। लॉरा हार मानने वाली नहीं, वो नियंत्रण खो रही है, हताश हो रही है, और चेरी को बेनकाब करने पर आमादा है। लेकिन चेरी भी अब वो पहले वाली नहीं रही। वो भी सीख गई है। हाँ, लॉरा की आर्ट गैलरी में एक फंक्शन के दौरान जब लॉरा उस पर चिल्लाती है, तो चेरी एक अविश्वसनीय कदम उठाती है। क्या करती है वो? वो शैंपेन का ग्लास खुद अपने सिर पर दे मारती है और इल्जाम लॉरा पर लगा देती है, सबके सामने। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा ड्रामा है। हाँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अगर आप इसे उस नजरिए से देखें तो चेरी ने लॉरा के हथियार उसी पर इस्तेमाल कर दिए। पब्लिक शेमिंग, मैनिपुलेशन। शक्ति का संतुलन पूरी तरह से पलट गया। बिल्कुल। पहले लॉरा के पास सामाजिक ताकत थी, अब चेरी ने वो विक्टिम कार्ड खेलकर वो ताकत छीन ली है। ये घटना लॉरा की बची खुची इज्जत और सोशल स्टैंडिंग को भी तबाह कर देती है। लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या चेरी वाकई इतनी खतरनाक है जितनी उसकी मां ने कहा था? क्या वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है? क्या वो धीरे धीरे खुद लॉरा जैसी बनती जा रही है? ये सवाल तो मन में आता है। और कहानी भी खत्म नहीं हुई है। सगाई की पार्टी से ठीक पहले लॉरा अपनी आखिरी सबसे हताश कोशिश करती है। अब क्या करती है? वो डैनियल को चेरी की सच्चाई बताने के लिए उसकी ड्रिंक में नींद की दवा मिला देती है। क्या? नींद की दवा? हाँ, ताकि उससे अकेले में बात कर सके। लेकिन डैनियल बेहोश होकर गिर जाता है। ये दिखाते हैं कि लॉरा अब किस हद तक जा चुकी है, वो तर्कसंगत तरीके से सोच ही नहीं पा रही। ये कदम लॉरा के किरदार के पतन को दिखाता है। वो जो कभी इतनी कंट्रोल में और सोची समझी चालें चलती थीं, अब वो हताशा में खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। ये शायद उसकी हार की निशानी भी है। हाँ, इसके बाद लॉरा पार्टी में पहुंचती है, शायद नशे में या सदमे में। वो चेरी को ढूंढती है और सबके सामने उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने डैनियल का इस्तेमाल किया, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया होगा ना? बेहद तनावपूर्ण। बहस बढ़ती है, हाथापाई तक पहुंच जाती है और दोनों लड़ते लड़ते घर के बेसमेंट में बने स्विमिंग पूल तक पहुंच जाती हैं। स्विमिंग पूल? ओहो। और वहां गुस्से और अफरा-तफरी में लॉरा एक चाकू उठा लेती है। चाकू? नहीं। हाँ, वो चेरी को धमकाती है और फिर सब कुछ बहुत तेजी से होता है, धक्का मुक्की होती है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। पूल में। तभी नशे में धुत कंफ्यूज डैनियल वहां पहुंचता है। अब सोचिए वो क्या देखता है। शायद अपनी मंगेतर को खतरे में देखता है। वो बीच में पड़ता है, शायद चेरी को बचाने या लड़ाई रोकने की कोशिश में। और इसी कोशिश में वो लॉरा को पानी के नीचे दबा देता है। क्या? डैनियल। हाँ, चेरी चीखती है रुको, लेकिन क्या डैनियल सुन पाता है? क्या वो समझ पाता है कि वो क्या कर रहा है? या क्या वो अनजाने में ही सही अपनी माँ को रास्ते से हटा रहा है? Oh God. कुछ ही पलों में लॉरा डूब जाती है। ये सीन ये जानबूझकर धुंधलाए रखा गया है ना? क्या ये एक हादसा था, नशे और भ्रम का नतीजा? या डैनियल ने अनजाने में अपनी माँ की जान ले ली, या चेरी ने किसी तरह स्थिति को इस ओर मोड़ा? कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती। हाँ। और यही इस क्लाइमैक्स की ताकत है। ये कई तरह की व्याख्याओं की गुंजाइश छोड़ता है। डैनियल की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। उसकी निष्क्रियता, उसका भ्रम, उसकी अचानक की कार्रवाई, ये सब मिलकर सीन को बेहद अस्पष्ट बना देते हैं। क्या उसने अपनी माँ को मारा? क्या उसने चेरी को बचाया? या दोनों? कौन जाने। फिल्म का आखिरी सीन 1 साल बाद का है। चेरी और डैनियल शादीशुदा हैं। अच्छा। उनका बच्चा होने वाला है। ऊपरी तौर पर सब ठीक लगता है,
एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर। ऐसा लगता है डैनियल ने मान लिया है या शायद खुद को यकीन दिला लिया है कि उसकी माँ की मौत एक दुखद हादसा थी। शायद वो सच का सामना करना ही नहीं चाहता, आसान रास्ता। हो सकता है, लेकिन तभी डैनियल को अपनी माँ का रिकॉर्ड किया हुआ आखिरी वॉइस मैसेज मिलता है। कौन सा मैसेज? वही मैसेज जिसमें चेरी की माँ ट्रेसी चेतावनी दे रही थी कि चेरी कितनी खतरनाक है। ओहो, वो मैसेज। हाँ, ये मैसेज डैनियल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव छोड़ जाता है। शक का एक बीज जो शायद अब हमेशा उसके मन में रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे कहानी की शुरुआत में लॉरा के मन में शक पैदा हुआ था। वाह, यह अंत तो बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि ये कोई क्लोजर नहीं देता, ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि आखिर हुआ क्या था? क्या चेरी वाकई एक मास्टर मैनिपुलेटर थी जिसने अपनी मंजिल पाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि शायद हत्या में भी परोक्ष रूप से शामिल रही? या वो सिर्फ हालात की शिकार थी जिसने खुद को बचाने के लिए और उस दुनिया में जगह बनाने के लिए वो सब किया जो उसे जरूरी लगा? कहानी हमें दोनों संभावनाओं पर विचार करने देती है। बिल्कुल, और ये डैनियल के किरदार पर भी सवाल उठाता है। क्या वो हमेशा अनजान ही रहेगा या ये शक का बीज उसे कभी सच की तह तक जाने पर मजबूर करेगा? तो इस कहानी ने हमें वर्ग भेद की वो खाई, धोखे के जाल, जुनून की हदें और दो औरतों के बीच के उस विनाशकारी टकराव की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाई। सही कहा। चेरी का ऊपर उठने का संघर्ष हो या लॉरा का अपने बेटे और अपनी दुनिया को बचाने का जुनून, दोनों ही एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जिसका अंत त्रासदी में हुआ। बिल्कुल, ये कहानी हमें किरदारों के ग्रे शेड्स दिखाती है। कोई भी पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है, सबकी अपनी वजहें थीं, अपने डर थे। और एक अंतिम विचार जो शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है, डैनियल की भूमिका के बारे में सोचिए। वो कितना जिम्मेदार है इस अंजाम के लिए? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या उसकी निष्क्रियता, उसका चीजों को नजरअंदाज करना या शायद जानबूझकर अनजान बने रहना भी उतना ही बड़ा फैक्टर था जितना लॉरा का जुनून या चेरी की महत्वाकांक्षा? अक्सर ऐसी कहानियों में हम मुख्य किरदारों पर फोकस करते हैं, लेकिन जो किनारे खड़े होकर सब देखते हैं, उनकी चुप्पी या निष्क्रियता के क्या मायने हैं? ये सवाल शायद इस कहानी से परे भी बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल, सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है इस कहानी में।